आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। बरसात का मौसम गर्मी से राहत तो दिलाता है लेकिन बहुत सारी बीमारियां भी साथ लेकर आता है। नमी की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, गले में खिचखिच, खांसी, मलेरिया और डेंगू। ये सभी इस सीजन में बहुत आम है, लेकिन आप इन बीमारियों से बचे रहें इसके लिए जरूरी है जानकारी। तो आज हम बात करेंगे सीजनल इन्फेक्शंस की और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिजिशियन डॉक्टर तरुण भटनागर। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, आदाब तरुण। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066938847, 012066938869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और सेहत से जुड़े अपने कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर तरुण भटनागर, जैसे आज हम बात करेंगे सीजनल इन्फेक्शंस की, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस सीजन में कौन से कॉमन डिजीज हैं जो फैलते हैं, जो हमें बीमार करते हैं। तो तरन्नुम, इस समय जो है बरसात का मौसम है और इस मौसम में मुख्यतः 4 तरीके की बीमारियां हमको देखने को मिलती हैं। पहली होती है कफ एंड एलर्जी की बीमारियां, जो गले की बीमारियां होती हैं। दूसरी जो होती है वो मच्छरों द्वारा जो रोग हमें हो सकते हैं वो होते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। तीसरी होती है जो पानी और प्रदूषित खाने से होती हैं, जिसमें कॉलेरा, हेपेटाइटिस और इस इत्यादि बीमारियां होती है। चौथी जो बीमारी काफ़ी कॉमन होती है, जो हमें ओपीडी में देखने को मिलती है, वो होते हैं स्किन इन्फेक्शन, चर्म रोग। फॉर एग्जांपल उसके जैसे फंगस की बीमारियां हो जाती है, आपकी चर्म के ऊपर जो छोटे छोटे फफोले होते आते हैं, जिसको हम फॉलिकुलाइटिस कहते हैं जी। तो इस तरह ये मुख्यतः ये 4 बीमारियां होती है, कैटेगरी सब बीमारियां होती है, जो हमें इस बरसात के मौसम में देखने को ओपीडी में मिलती है जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो जी, सवाल बताएं, क्या पूछना है आपको। लगता है किसी वजह से हमारी इनसे बातचीत नहीं हो पाई। आपने बताया कि इस सीजन में कौन कौन सी डिजीज होती हैं और कौन कौन सी बीमारियां उनसे हमें होती हैं। जहां आपने मच्छर का जिक्र किया, तो उससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं इस सीजन में खासकर। तो मच्छरों से तो वैसे बहुत अलग अलग विभिन्न प्रकार के बीमारियां फैलती हैं, लेकिन जो 3 मुख्य बीमारियां जो मच्छरों से फैलती है और जो आई थिंक आपके सब दर्शकों को पता भी होगा, वो है मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जी। तो मेनली ये 3 होती है और इनसे हम आराम से अपना बचाव भी कर सकते हैं जी। जैसे इस सीजन में बहुत आम है कोल्ड और फ्लू, ये हर किसी को होता ही होता है इस सीजन में, तो इससे बचे कैसे, किस तरह से बचा जा सकता है। देखिए, कोल्ड और फ्लू जो या गला खराब होना, जिसको हम जो आम भाषा में कहते हैं, ये ज़्यादातर जो इस मौसम में होता है ये वायरल इन्फेक्शन या वायरसेस से होता है जी। मोस्टली जो है राइनो वायरस जो होता है वो इनसे होता है। इनसे बचने के उपाय बहुत सरल है। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके घर में किसी को कोल्ड या फ्लू हो गया है, तो उसको ये कहे कि आप जब भी खांसे या छींके तो मुंह पे कपड़ा लगा के छींके और खांसे। दूसरी बात, अपने हाथों को खाना खाने से पहले और बाद में अवश्य धोए। तीसरा है पानी अच्छे से पिए, हाइड्रेट करके रखे बॉडी को। और चौथा है बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने से और खट्टी चीज़ें खाने से बचे। तो ये मोस्टली 4 इम्पॉर्टेंट तरीके हैं जिनसे आप कोल्ड और फ्लू से बच सकते हैं जी। जैसे इस सीज़न की बात करें तो इस सीज़न में बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं और उनसे डेंगू बहुत ज़्यादा फैलता है। तो डेंगू के जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, क्योंकि आमतौर पर जो बुखार है या फिर जो डेंगू का बुखार है उसमें समझ नहीं आता कि आपको डेंगू है या ये नॉर्मल बुखार है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, कैसे पहचाने। देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जो डेंगू बुखार भी है वो भी एक वायरल बुखार है, वो एक वायरस से होता है जी। तो जो आपके वायरल
जो डिजीज़ है, जो आपके सिम्टम्स है, वही आपको जो है डेंगू में भी मिलेंगे। जैसे कि तेज़ बुखार का आना, सर दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना और आँखों के पीछे जो है पुतलियों में दर्द होना। तो ये जो बाकी वायरल फीवर के जो सिम्टम्स है यही होते हैं डेंगू के सिम्टम्स भी। इसमें ये आप ये मान लीजिए कि इसमें इन सिम्टम्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो अगर आपको जब भी बुखार आए, तेज़ बुखार आए, सर दर्द के साथ हो, जोड़ों में दर्द हो, तो आप एक बारी डॉक्टर से अवश्य सलाह लें। कुछ इसमें मैं आपको ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर इन सिम्टम्स के साथ अगर आपको शरीर में जो है रैशेस हो रहे हैं या आपकी नाक से या मसूड़ों से कभी ब्लड आया है, तो उस समय सुबह का वेट ना करें, तुरंत इमरजेंसी लेके जाए, क्योंकि ये फिर जो है एक सीवियर तरीके का डेंगू बुखार भी हो सकता है। और इसका जितना जल्दी इलाज किया जाए तो उतना ही अच्छा होता है। जी, ये तो आपने बताया कि इसकी जो सिम्टम्स है वो क्या है। अगर किसी को डेंगू का मच्छर काटता है तो कितने दिन बाद सिम्टम्स आएंगे, कितने दिन बाद दिखने लगेंगे? देखिए, नॉर्मली जो है 5 to 7 डेज का हम एक पीरियड मानते हैं, जिसके बाद जो है आपके डेंगू के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मोस्टली वायरल फीवर्स के साथ होता है। तो कई बार थोड़ा जल्दी भी आ जाते हैं 2 से 3 दिन में, लेकिन मोस्टली जो है ये 5 to 7 डेज में इसके सिम्टम्स मिलते हैं। जी, अच्छा, ये जो डेंगू है इससे बचा किस तरह से जा सकता है? क्योंकि ये जो मच्छर है ये हर जगह होते हैं, हमारे घरों में भी होते हैं, तो क्या ऐसा करें कि ये मच्छर जो है हमसे दूर रहें? हमें क्या करना चाहिए? वीक में क्या करें? घर की सफाई करें, देखें कि मच्छर कहाँ पर छुप सकते हैं, इस तरह का कुछ करें? तो जो डेंगू का मच्छर होता है उसको एडीज मच्छर होता है। ये नॉर्मली आपके घरों के पास ही पाया जाता है, ये साफ पानी में पलता है जी। तो आपको अपने घर के आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा होने न दे। लोग घरों के अंदर पॉट्स रखते हैं, पेड़ लगते हैं, उसमें देखें कि पानी इकट्ठा ना हो। ठीक है, बाहर होता है पानी की टंकियाँ होती है, उसको कवर करके रखें। तो और अगर कूलर है, अगर आप वो पानी खाली नहीं कर सकते हैं तो उसमें तेल या मिट्टी का तेल डाल दें। उससे क्या होता है, ये डेंगू का मच्छर उस पर पनप नहीं पाता है और जो आपको जो है उसके काटने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा डेंगू के मच्छर से बचाव के लिए जो है आप फुल स्लीव के पूरी बाजू के कपड़े डालें। बच्चों को स्पेशली जो है सॉक्स वगैरह पहना के रखें। मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करें। अगर दिन में भी आप सो रहे हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छरदानी के अंदर सोए, क्योंकि यूजुअली जो ये मच्छर है ये दिन के समय काटता है और घरों के पास रहता है। घरों के पास अगर झाड़ियां हैं, पेड़ है, तो उनको भी जो है उसमें भी जो है मच्छर विरोधी जो दवाई है उनका छिड़काव अवश्य करें। जी, अपने व्यूअर्स से कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमारे नंबर्स लगातार उनकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, वो हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। जैसे आपने बताया कि इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और किस तरह से हम डेंगू से बच सकते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, एक तो उनको काबू करना बहुत मुश्किल होता है, उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है, वो तो घर के बाहर खेलने जाते ही हैं। तो अगर कोई बच्चा घर के बाहर जा रहा है, बात नहीं मान रहा है या फिर उसे डेंगू का मच्छर काट लेता है, तो क्या किया जाए? जो बच्चे हैं उनको कैसे समझाया जाए या डेंगू से कैसे बचाया जाए? देखिए, बच्चों को खेलने दिया जाए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है जी। लेकिन बच्चे अगर बाहर खेलने जा रहे हैं तो मैंने जैसा बताया आपको कि उनको पूरी बाजू के कपड़े और पहनाए, फुल स्लीव की शर्ट पहनाए, उनको लोअर्स जो है वो पूरे पहनाए। खेलने जाते हैं तो उनको सॉक्स पहना के भेजे। आजकल मॉस्किटो रिपेलेंट जो है पैचेस आते हैं, वो बच्चों को लगाए। तो इस प्रकार, और बाकी उनको ये समझाए कि जहाँ पे बहुत झाड़ियाँ हैं, जहाँ पे पेड़ बहुत घने हैं, वहाँ ना खेले, खुले इलाके में खेले। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी बातें आप बच्चों को समझा सकते हैं। कुछ अपने आप से ये एहतियाती करम जो एहतियाती बातें हैं, ये खुद आप जो है फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको जो डेंगू होने की संभावना है बच्चों में वो थोड़ी कम हो जाती है, मच्छर काटने की संभावनाएं कम हो जाती है। अगर किसी बच्चे में डेंगू के सिम्टम्स नजर आए तो उसको किसके पास लेकर जाएं? फिजिशियन के पास लेकर जाएं या पीडियाट्रिशियन के पास लेकर जाएं? दोनों के पास लेके जा सकते हैं। जी, ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल लेते हैं। हेलो।
हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जाहिद औरंग से ये सवाल था, तो बच्चे को थोड़ा ऐसा हल्के हल्के ना धब्बे जैसे आते, दवा लगाने से कम होते, ज्यादा करके पीठ पे आते, हल्के जैसा, हल्के काले, काला भी नहीं बोलते, हल्का सांवला कलर जैसा धब्बे धब्बे आ जाते। कितना बड़ा बच्चा है आपका? थोड़ा दवा होगा जी? अभी 18-19 साल का है। ठीक है। तो इस समय जो बच्चों को जो नॉर्मली ऐसे धब्बे होते हैं 18-19 साल के, तो वो नॉर्मली जो है पिंपल्स के हो जाते हैं। इसके लिए दवा अपने आप से ना करें, आप एक अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं, उनको एक बार देख लेने दीजिए, वो दवाई इसकी शुरू करेंगे तो धब्बे तुरंत और जल्दी और परमानेंट तरीके से इसके क्योर हो जाएंगे। जी, जैसे हम बात कर रहे थी कि अगर किसी बच्चे में डेंगू के सिम्टम्स नजर आए तो किस डॉक्टर के पास उसे ले जाएं, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस डॉक्टर के पास ले जाएं। देखिए, अगर बच्चे को सिम्टम्स आते हैं तो आप उसको पीडियाट्रिशियन के पास भी ले जा सकते हैं, फिजिशियन के पास भी लेके जा सकते हैं। मैं भी आजकल अपनी ओपीडी में बहुत सारे छोटे बच्चों को देखता हूँ जो तेज़ बुखार के साथ आते हैं जी। तो जब हम उनको देखते हैं, हमें बेसिकली उनको ये इवैल्यूएट करना होता है कि ये सिंपल वायरल फीवर है या डेंगू का बुखार तो नहीं है। उसके लिए एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, वो करते हैं। कुछ एहतियाती बातें होती है जो हम उनके माता पिता को समझाते हैं, और कुछ बेसिक दवाइयाँ होती है जो वो हम उन बच्चों को देते हैं। माता पिताओं को डेंजर साइंस के बारे में भी बताया जाता है, और इस तरीके से हम उनका ओपीडी में फॉलो अप करते हैं। और यूजुअली 95% बच्चे जो है सिंपल मेडिसिन से और सिंपल एहतियाती बातों से ठीक भी हो जाते हैं। जी, और भी बातें करेंगे सीजनल इन्फेक्शन से जुड़ी हुई, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में, और आज हम बात कर रहे हैं सीजनल इन्फेक्शंस की। डॉक्टर तरुण भटनागर, जैसे आज हम बात कर रहे हैं सीजनल इन्फेक्शंस की, तो इसके जैसे आपने बताया कि डेंगू किस वजह से होता है, हम उससे कैसे बच सकते हैं, बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन सब के अलावा भी बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं सीजनल इन्फेक्शन, जैसे कि स्किन। तो इसके बारे में बात करेंगे हम। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? अभी मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब हम आजकल तो मतलब अब जैसे बारिश तो हो नहीं रही है, पानी ठहरा हुआ है, लेकिन उससे कैसे बचाव कर सकते हैं डेंगू का? जी ठीक है। हाँ, तो बारिश के मौसम में मच्छरों की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसमें मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया होते हैं। तो अगर बारिश का पानी आपके घर के आसपास ठहर रहा है, जैसे गड्ढे हैं या कोई ऐसी जगह है जहां आप उसको ड्रेन नहीं कर सकते हैं, तो उसके अंदर जो है आप थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दें या पेट्रोल डाल दें। उसकी वजह से उसके अंदर जो है मच्छरों की ब्रीडिंग कम हो जाती है। घर के अंदर देखिए कहीं खुला मर्तबान या टूटे बर्तन ना हो जिसके अंदर पानी इकट्ठा हो रहा हो, उसको भी जो है फेंक दीजिए, उसको पानी को बहा दीजिए। घर की टंकियां होती है उसको जो है अच्छे से कवर करके रखें। घर के आसपास अगर पेड़ है, झाड़ियां हैं, तो उसमें मच्छर रोधी जो दवाएं हैं उनका नियमित रूप से आप जो है छिड़काव करें। ये 3-4-5 जो तरीके हैं, इनको यूज़ करके आप जो है मच्छरों से और उनसे होने वाली बीमारियों से काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। जी, इस सीजन में डेंगू के अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, खासकर स्किन को लेकर के। स्किन प्रॉब्लम्स लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या है और इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, स्किन जो है बरसात के मौसम में थोड़ी सी नम हो जाती है, उसकी वजह से कुछ जो स्पेसिफिक जो स्किन की बीमारियां हैं वो ज़्यादा होती है। उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा जो ओपीडी में देखे वाली बीमारी होती है वो होती है फंगल इन्फेक्शंस। दूसरी जो स्किन की बीमारी होती है वो होती है स्किन के ऊपर एलर्जी का हो जाना या स्किन के ऊपर इन्फेक्शंस हो जाना। जो आपके स्किन के ऊपर छोटे बाल होते हैं, हाँ, उसके जो है अंदर इन्फेक्शंस का हो जाना। और चौथी एक बीमारी जो छोटे बच्चों में पाई और फिर फैमिलीज में पाई जाती है वो होती है स्केबीज बीमारी। तो ये मुख्यतः 4 बीमारियां होती है जो बरसात के मौसम में ज़्यादा होती है स्किन के अंदर। इनसे बचने के क्या उपाय है? बचने के ये है कि आप अपने जो रेगुलरली जो है अपनी जो हाइजीन है उसको मेंटेन करें। दिन में ज़रूर एक बारी नहाएं,
नाखून और बाल को साफ रखे। तीसरी जो ये है, सूती कपड़े डाले। जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो जो है पसीना रिटेन करते हैं, जिसकी वजह से नमी बढ़ती है, इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर आपको कोई इन्फेक्शन लगता है, अगर आपको लगता है कि मेरी स्किन के अंदर कोई रेडनेस आ रही है या कोई दिक्कत हो रही है, तो अपने आप से कोई ट्यूब ना लगाए। प्लीज़ एक बार जाके डॉक्टर को दिखाएं और उसके बाद ही ट्यूब का या कोई दवाई का यूज़ करें। जी, आपने कहा कि इस सीजन में जो भी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं ना कहीं फंगल इन्फेक्शन बहुत बड़ी उसकी वजह है। तो ये जो फंगल इन्फेक्शन है, ये क्यों होता है? क्या हम प्रॉपर जो अपनी बॉडी है, जो हमारी स्किन है, उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, जो ये फंगल इन्फेक्शंस जो आपको स्किन में मिलते हैं, ये नॉर्मली जो है आप मॉइस्ट स्किन होने की वजह से मिलते हैं या नमी होने की वजह से मिलते हैं। बरसातों के मौसम में जो है शरीर के ऊपर नमी ज़्यादा रहती है, ह्यूमिडिटी की वजह से पसीना बहुत आता है। तो ये दोनों एक प्रॉपर एक जो फंगस होती है उसको ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर एक मीडियम हो जाता है, एक ऐसा जरिया हो जाता है जिसपे फंगस आराम से और अच्छे से ग्रो करती है। आपके जो बगल का एरिया होता है, नाखूनों का एरिया होता है, हाथों के बीच का एरिया होता है, इसमें जो है नमी पसीना रह जाता है, तो उसकी वजह से फंगस ज़्यादा होती है। इसीलिए आप अपनी हाइजीन का सबसे इम्पॉर्टेंटली ख्याल रखें। हाथों को अच्छे से धोएं, हाथों को सूखा रखें। नहाने के बाद तौलिए से अच्छे से पोंछे, सूती तौलिया यूज़ करें, उसको अच्छे से पोंछे। सूती कपड़ों का उपयोग करें, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं डालें। इन सब चीज़ों से जो है आप जो है शरीर में जो नमी है कम कर सकते हैं। उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होने की आपकी जो टेंडेंसी है वो भी कम हो जाएगी। जी, जैसे आपने बीच में कहा कि अगर कोई दवा लेता है तो डॉक्टर से बिना पूछे हुए ना ले। अक्सर होता ये है कि जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, जैसे कि बुखार है, खांसी है, जुकाम है, इन सब की दवाएं जो है लोगों को याद रहती हैं, वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय ये दवाएं खुद ही घर पर ले लेते हैं। तो ये कितना ज़रूरी है कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर के पास पहले जाएं, पूछें, फिर दवा लें? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है। इनफैक्ट बहुत बारी हमने ये लोगों को सेंसिटाइज भी किया है। हम अपनी ओपीडी से और विभिन्न अनेक कार्यक्रम से जो हम करते हैं हॉस्पिटल के द्वारा या अपने इसमें आईएमए के द्वारा, उसमें ये बताया जाता है कि अपने आप से दवाइयों का उपयोग या अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन जिसको कहते हैं वो ना लें। कुछ एक दवाइयाँ हाँ आप मान सकते हैं जो कि आप अपने पास घरों में रखें, वो आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल जो बुखार के लिए यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा आप ज़्यादातर दवाइयाँ जो है खुद सेवन ना करें, क्योंकि हर एक बीमारी की जो दवा है वो अलग है। वो जो डॉक्टर है वो आपको आपकी बीमारी को करेक्ट तरीके से पहचान के उसकी करेक्ट दवाई देने में ज़्यादा बेटर इक्विप्ड रहता है। कई बार आप जल्दी दवाइयाँ या अपने आप से दवाइयाँ शुरू कर लेते हैं। बीमारी में के जो डायग्नोसिस है उसको बनने में समय लग जाता है और बीमारी कई बार बिगड़ भी जाती है। तो एब्सोल्युटली ये होता है कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर आपको लगता भी है कि ये बीमारी छोटी सी है, अभी से शुरू हुई है, तो भी अवॉइड करें। एक बार ही डॉक्टर को विजिट ज़रूर करें। जी, इस सीज़न में जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, अक्सर लोग उसमें एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो ये कितना सही है कि वो एंटीबायोटिक लें या ना लें? वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक बिल्कुल भी इंडिकेटेड नहीं है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना होता है। जो एंटीबायोटिक है वो एक अलग क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म को देखती है, वो बैक्टीरिया। वायरल इन्फेक्शंस जो नॉर्मली 80% जो आपके गले के इन्फेक्शंस होते हैं या बार बारी जो लूज मोशंस जो आपको इस मौसम में होते हैं वो वायरल होते हैं, जो कि आपकी जनरल सिंपल मेजर से ही ठीक हो जाते हैं। उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट अगर उसका एक साइड इफ़ेक्ट या काउंटर प्रोडक्टिव ये होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है एंटीबायोटिक की वो कम हो जाती है। तो इसकी वजह से आपको आगे चल के बड़ी बीमारियां होने का चांस भी बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस, जिसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आप लोगों ने सुना होगा, वो चीज़ डेवलप हो जाती है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो
हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका। मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, अब्दुल करीम जी शेख। जी। मेरी उम्र है 73 जी। और मुझे है ना ये स्किन की तकलीफ हो गई है सर। उन्होंने जो चिल्ले बोला ना, 3 बीमारी चिल्ले बीमारी फूग। हमारे यहाँ मैं स्किन के डॉक्टर पास इलाज करा रहा हूँ, तो मुझे फूग बोल रहे हैं। बोले फूग है, वन टाइप फूग है बोले स्किन की। क्या बताया जी, इनको स्किन प्रॉब्लम हो रही है इस सीजन में खासकर। जी हाँ, तो जैसा कि यह है, इस सीज़न में स्किन इन्फेक्शंस या स्किन एलर्जीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जिन लोगों को पहले से भी जो स्किन की तकलीफ़ें होती हैं, उनका भी इस समय जो है स्किन का रिएक्शंस या इन्फेक्शंस का फ्लेयर होता है। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर मौसम है, बरसात का मौसम, ये फंगल इन्फेक्शंस, स्किन के ऊपर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, उसके लिए जो सबसे परफेक्ट कंडीशंस, जो हम सबसे अति उत्तम कंडीशंस जिसको कह सकते हैं, वो उसके लिए होता है। जो भी उनका स्किन का इलाज जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, एक बारी मैं चाहता हूँ एक बारी स्किन के डॉक्टर से अपने ज़रूर जाके मिले। हो सकता है थोड़े समय के लिए उनकी कुछ दवाइयों में इजाफा करना पड़े, जिसकी वजह से उनको जल्दी आराम आएगा। तो उनसे ये मेरी सलाह है कि एक बार स्किन के अपने जो डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर जाके मिले। जी, जो वायरल इन्फेक्शन है ये बहुत तेज़ी से फैलता है आजकल। जैसे ऑफिस में लोग काम करते हैं, किसी एक को हुआ तो ये लगातार फैलता रहता है। तो इससे बच कैसे सकते हैं, क्या करें जिससे ये हमें ना हो। देखिए, वायरल इन्फेक्शंस जो है क्लोज्ड एरियाज में, जो आपके कमरे के साथ में रहते हैं, उसमें बहुत तेज़ी से फैलता है। जी। सबसे ज़रूरी है जिनको वायरल इन्फेक्शन हुए हैं उनको बाकी लोगों का ना हो, सबसे बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर होती है। तो अगर उनको बहुत तेज़ बुखार है या बहुत रनिंग नोज चल रहा है, अगर वो अवॉइड कर सके ऑफिस आना या ऐसे छोटे बच्चे स्कूल जाना, तो उनको अवॉइड करे, वो छुट्टी ले, घर पे आराम करे। अगर उनको फिर भी किसी वजह से जाना पड़ता है, तो देखिए, अगर आपको खांसी है या छींक आती है तो मुंह पे कपड़ा लगा के या हैंकी लगा के ही उसके अंदर खांसी या छींके, इधर उधर ना थूके। और बाकी जो लोग हैं वो भी जो है उनसे मिलने से पहले या उनके मिलने के बाद अपने हाथ को ज़रूर अवश्य धोए, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। और सब लोग जनरली पानी ज़्यादा पिए, बॉडी को हाइड्रेट करके रखें, तो इनसे वायरल इन्फेक्शन कम हो सकते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, इनका सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका। हाँ जी, ये जो ये बरसात का मौसम शुरू हो जाता है ना, तो मुझे ये जुकाम की शिकायत हो जाती है। तो ये तकरीबन 1 महीने रहती है। अच्छा। मैं ये एलर्जी वगैरह की टेबलेट वगैरह लेता हूँ, तो मगर ये मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये 1 महीने तक रहता है। ये तकरीबन कोई 4-5 साल से मेरे से ये हो रहा है। अच्छा। इसके लिए प्लीज कुछ बता दें डॉक्टर साहब। जी, ठीक है। तो बरसातों में जो नेज़ल एलर्जी है या नाक की और गले की एलर्जी है, इसकी भी इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं। इसमें जो एक चीज़ है वो बहुत कॉमनली मिलती है, वो है साइनसाइटिस का होना। मतलब नाक और गले के पीछे जो साइनस का एरिया, वहाँ पे जो है आपके बलगम जमता है, जिसकी वजह से आपको बार बारी इन्फेक्शन होता है, वो लंबे समय तक रहता है। जी। तो इनको एक बारी ENT के विशेषज्ञ से मिले, वो एक बार इनका नाक और गले की जांच करके देखेंगे। अगर हो सकता है उनको 1-2 टेस्ट करवाने पड़े, साइनस का एक बार रूल आउट करते हैं, और अगर उनको वो आता है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी, जैसे आपने अभी बताया कि अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है तो किसी बच्चे को है तो स्कूल जाने से बचे, और किसी बड़े को है तो ऑफिस जाने से बचे। लेकिन जिन लोगों को वायरल इन्फेक्शन नहीं है, उनके लिए क्या प्रिकॉशन हो सकता है, वो उससे कैसे बच सकते हैं। जिनको वायरल इन्फेक्शंस नहीं हुए हैं, वो सबसे है अपनी प्रॉपर हाइजीन की तरफ ध्यान रखें। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ ज़रूर धोए। अगर किसी को लगता है कि वायरल इन्फेक्शन है, उनसे हाथ मिलाया है, तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें। पानी खूब पिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखे। पानी के अलावा ORS, नारियल पानी करे। फ्रूट्स ज़रूर ले, फ्रूट्स दिन में 1 या 2 फ्रूट ज़रूर खाए। फ्रूट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा अपना खाने को स्किप ना करें, खाना और प्रॉपर मील्स अपने ज़रूर लें।
जी, जैसे हम किसी भी बीमारी की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इम्यूनिटी का जो रोल है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि आजकल सबकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, इसलिए जल्दी बीमार होते हैं। कोई भी वायरल इन्फेक्शन है या डिजीज़ है जल्दी पकड़ती है। तो अगर हमें इम्यूनिटी अपनी सही करनी है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, उसे हेल्दी करना है, तो क्या करें? उसके लिए क्या टिप्स हो सकते हैं? बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जो है पौष्टिक आहार लें। दिन में 3 बारी खाना खाएं। हरे पत्तेदार सब्जियां, दाल, रोटी अपने आहार में ज़रूर रखें। फ्रूट्स से ज़रूर लें। फ्रूट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को जो है इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जी, यानी कि हम फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, फ्रेश खाना खाएं। फ्रेश खाना, पानी बहुत अच्छे से लें, पानी खूब अच्छे लें, और एक एक्सरसाइज दिन में ज़रूर करें। ज़रूर आधा घंटा अपने लिए जो है एक्सरसाइज के लिए ज़रूर रखें। जी डॉक्टर साहब, आपका यहाँ आने के लिए, हमारे तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। कल हेलो परवाज में हमारे साथ होंगे डॉक्टर पंकज पराशर, जो हमें बताएंगे किडनी डिजीज से जुड़ी अहम बातें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।